कि ड्राइविंग रेगुलेशंस है क्या चीज। जिस तरीके से एक सामान्य जीवन में हम अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करते हैं, अपने धार्मिक दायित्वों की पूर्ति करते हैं, अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करते हैं, इसी तरीके से वाहन चलाते समय हमारे लिए कुछ नीति और नियम निर्धारित किए गए हैं जिनकी हमें पूर्ति करनी है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, विभिन्न धर्मों से, विभिन्न जातियों से हैं। क्या हम अपने किसी धर्म स्थान में जूता पहनकर दाखिल होते हैं? हम अपने मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में जब जाते हैं तो हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि जूता बाहर उतारते हैं। जूता किस लिए बाहर उतारते हैं? कि जूते को हमने ये माना है कि भाई हम पहन करके सड़क पे आ रहे हैं, उसको गंदगी लग गई, मिट्टी लग गई, जूता गंदा है, अपवित्र है, तो उसको हम लेकर के वहाँ पूजा स्थल के अंदर नहीं जाते। इसी तरीके से ड्राइविंग के लिए एक नीति निर्धारित की गई है कि किसी भी प्रकार का नशा करके वाहन चलाना निषेध है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम नशा कर रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं, नशा कर रहे हैं और गाड़ी दौड़ा रहे हैं। माल वाहन में और यात्री वाहन में, ड्राइविंग में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। टेबल के ऊपर केटली रखी है, गमले रखे हैं, गिलास रखे हैं, मोबाइल रखा है। इनमें से कोई चीज अगर टूट जाएगी गिर करके, टकरा करके, तो हम बाजार से जाकर के दूसरी खरीद के ला सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मनुष्य टूट गया, वो अपाहिज या अपंग हो गया, तो वो उसको जीवन भर बोझ बन करके ढोना पड़ता है। तो आप लोगों से आज यहाँ पर चर्चा का जो सबसे मुख्यतः विषय बिंदु है वो यही है कि हमें हर कीमत पर अपनी जिम्मेदारी को समझना है। अपनी जिम्मेदारी को समझने के साथ साथ हमें ड्राइविंग्स के जो नियम है, रेगुलेशंस है, उनका इस्तेमाल करना है। एक बहुत पुराना स्लोगन है रोड सेफ्टी में जो दिया जाता है कि नशा, नींद और तेज रफ्तार तीनों मौत के द्वार। लेकिन उसमें WHO ने एक और जोड़ा, वो जोड़ा मोबाइल फोन, कि अगर वाहन चलाते समय आप मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण है। नशा, नींद, तेज रफ्तार तो एक सामान्य चीज थी, मोबाइल फोन चौथा सबसे बड़ा कारण बन रहा है। अब आप देखिए, जनपद की जो सड़कें आज से 20 साल पहले थी और आज की जो सड़कें हैं, उनका परिवर्तन तो आप देखते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन बहुत बेहतर सड़कें बनने के बाद हमारी सड़क दुर्घटनाएं बढ़ना, ये कहीं ना कहीं हमारे निकम्मेपन को दर्शाता है। यानी कि हम जब सड़क के ऊपर वाहन चला रहे हैं तो हमारे वाहन चलाने में कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां हैं जो सड़क दुर्घटना का कारण बन रही है। सड़क दुर्घटना हो जाने के बाद सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद ना करना, वो एक उससे बड़ा गंभीर विषय और चिंता का विषय है। रोड एक्सीडेंट में अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, 108 या 102 को या 112 को पुलिस को सूचना दे दें और ये कहें कि भाई फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया, 2 लोग घायल हैं, 1 लोग घायल है, 3 लोग घायल हैं, तो समय से अगर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उनको उपचार मिल जाता है, तब भी उनका जीवन बच जाता है। लेकिन आज के युग में क्या हो रहा है कि आदमी सोशल मीडिया पे वीडियो तो बना रहा है, फोटो व्हाट्सएप पे दुर्घटना घटित होती है तो पुलिस के पास सूचना नहीं जाती, 108 के पास सूचना नहीं जाती, सोशल मीडिया पे वो वीडियो तैरना शुरू हो जाता है कि साहब वहां दुर्घटना हो गई, एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट तो हो गया, उस एक्सीडेंट में मदद किसने किसकी करी? ईश्वर का बहुत बड़ी एक कृपा इस एक्सीडेंट के अंदर रही कि जब वो एक्सीडेंट हुआ तो उसके पीछे गजरौला का ही विद्यालय है, प्राग जी में गजरौला के ही दूसरे विद्यालय की एक स्टाफ बस, छोटी मिनी बस थी, उसमें केवल विद्यालय का स्टाफ था और कुछ बच्चे थे। उन लोगों ने उनकी मदद करी, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में, पुलिस को सूचना देने में, एम्बुलेंस को सूचना देने में। तो एक हद तक हम गंभीर लोगों को, जिनको चोट लगी थी, उनको उपचार देने में सफल हुए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक नियम ये धारण कर लीजिए, जिम्मेदारी समझ लीजिए इसको, कि अगर आपकी उपस्थिति में कोई सड़क दुर्घटना घटित हो जाती है, आप किसी प्रकार की मदद करने की परिस्थिति में नहीं है,
तो आप एक मोबाइल फोन से सूचना दे सकते हैं 112 पे या 108 पे। अगर वो पुलिस के पास, आपातकालीन सेवा के पास वो सूचना पहुंच जाएगी तो हमारे जनपद का जो वर्तमान का रिस्पांस टाइम है वो 7 मिनट है 112 का, और 9 मिनट है 108 का। यानी कि 7 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है घटना स्थल पर और 9 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती है एक्सीडेंट होने के बाद, बशर्ते उसकी सूचना सही सटीक जानकारी के साथ उपलब्ध करा दी जाए। सड़क दुर्घटना में जब सूचना पुलिस को और एम्बुलेंस को प्राप्त हो गई तो सुनिश्चित मानिए कि हम उस व्यक्ति का जीवन बचाने में कहीं ना कहीं सफल होंगे। अब आज तो चलिए बारिश है, मैं मान सकता हूं, आप सभी लोग स्कूल बस ड्राइवर्स हैं जिनको यहां बुलाया गया है। मैं देख पा रहा हूं कि मेरे सामने 5 या 6 लोग हैं जो ड्राइवर की यूनिफॉर्म में हैं। आपको मालूम है ना, ड्राइविंग रेगुलेशंस के अंदर स्कूल बस ड्राइवर और परिचालक दोनों की अलग अलग रंग में यूनिफॉर्म निर्धारित की गई है। ड्राइवर की यूनिफॉर्म खाकी रंग की, खाकी पैंट, खाकी शर्ट बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक हमारा पुलिस का सिपाही पहनता है, उसी शेप में ड्राइवर की होती है। उसी शेप में परिचालक की होती है, वो ग्रे कलर की होती है। तो अगर कई दुर्घटना घटित, मान लीजिए स्कूल वाहन की एक दुर्घटना घटित हुई, हम एक चीज यहाँ बड़े खुले मन से स्वीकार करते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवर्स लोग मौके से भागते हैं। कारण क्या है कि लोग बाग खुद जज बन के बैठ जाते हैं मौके पे, बगैर किसी जांच पड़ताल के, बगैर किसी निर्णय के वो ड्राइवर को पीटना शुरू कर देते हैं। और ड्राइवर दुर्घटना की सूचना ही डर के मारे नहीं देता। अब उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे संशोधन करे और नियम और कानून बनाए कि सड़क दुर्घटना की सूचना देने वाले व्यक्ति से पुलिस किसी प्रकार की पूछताछ नहीं करेगी, उसको गवाह नहीं बनाएगी जब तक आप स्वयं मर्जी से गवाह नहीं बनना चाहते। अगर किसी घायल व्यक्ति को आप किसी नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं तो वो हॉस्पिटल में सिर्फ आपको इतना बताना है कि मैं मददगार हूं, मैं इसका कोई नाते रिश्तेदार नहीं हूं, एक दुर्घटना हो गई थी उस लिहाज से मैं इसको यहां ले आया हूं कि इसको प्राथमिक उपचार मिल जाए। वो हॉस्पिटल आपसे किसी प्रकार का मेडिकल खर्च भी नहीं मांगेगा। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और रोकने और लोगों का जीवन बचाने में ये निर्धारित करनी है कि अगर आपकी उपस्थिति में आपके सामने कोई सड़क दुर्घटना घटित हो जाती है तो वहां रुकिए, पल्ला मत झाड़िए कि अभी हमें क्या हो गई तो होने दो, वहां रुकिए। आप बिल्कुल उसको हाथ मत लगाइए, लेकिन आप 112, 108 को सूचना आवश्यक रूप से उसकी दे। किसी भी प्रकार का नशा, खास तौर से देखिए जब आप छोटे बच्चों के साथ रहते हैं तो जैसा आप करते हैं, छोटे बच्चे जो 4 साल, आप क्योंकि आजकल तो नर्सरी से एडमिशन शुरू होता है, बहुत सारी जगह हम देखते हैं 3 ही साल का बच्चा होता है नर्सरी में। तो नर्सरी में 3, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक का जो बच्चा है वो जो बड़ों को करते हुए देखता है उसको करने की कोशिश करता है। तो आप जब ड्राइविंग करते हैं तो उसके सामने कंपलसरी रूप से सीट बेल्ट लगाइए, उसके सामने मोबाइल फोन पर बात मत करिए उनकी उपस्थिति में, किसी प्रकार का तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इस तरीके का संसाधन कोई खाने पीने का प्रयोग ना करें चलती गाड़ी में। तो ये सारी चीजें जो है ये एक ड्राइवर के आचरण में मौजूद होनी चाहिए और इन्हीं चीजों के लिए आज की ये वर्कशॉप यहाँ पर रखी गई है।